अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ी अहम बात है जो मैंने कराची एक दोस्त से बात कर रहा था, वो एक आला ओहदे पे हैं तो स्टेट बैंक के अंदर। तो मैंने कहा आजकल किसके ऊपर तहकीकात हो रही है? कहता हो तो नहीं रही, हो चुकी है। मैंने कहा जी किस पे हो चुकी है? तो उसने हंस के कहा माल्टा स्कैंडल के ऊपर। अब जाहिर है माल्टा स्कैंडल के ऊपर मैं माल्टा देखो सरगोदे का स्कैंडल, उसने कहा नहीं माल्टा स्कैंडल, ये माल्टा मुल्क वाली गल हो रही। अगर आप देखें तो माल्टा एक छोटा सा मुल्क है, इटली, लीबिया और उसके साथ जो मुल्क बनता है इनके दरमियान जो छोटा सा एक बुहेरा है, उसके अंदर एक मुल्क है माल्टा के नाम से। ठीक है, तो माल्टा जो है एक ऑफशोर है, जजीरा है। ऑफशोर तो नहीं है, खैर जजीरा नुमा एक मुल्क है जिसकी वाहद जो ज़रिया आमदन है वो इस बात के ऊपर मुनसर है कि कितने लोग वहाँ पे अयाशी करने के लिए जाते हैं और कितने लोग वहाँ के ऑफशोर बैंकों में, जो कि बैंक उनके पैसे जमा कराने वाले से उसका ज़रिया आमदन नहीं पूछते, तो वहाँ पे कितने लोग जो हैं वो पैसे जमा करवाते हैं। तो पूरी की पूरी जो है वो इन्हसार इस बात के ऊपर होता है, यानी कि वो एक ऑफशोर है, जजीरा है। और इटालियन आपको पता है दुनिया में आला, चाइनीज़ के आने से पहले वो आला लेवल के नंबर 2 गिने जाते थे। यूरोप के अंदर उनसे बड़ा नंबर 2 माँ ने जमया ही नहीं है। वो अपनी सारी 2 नंबरी कार्रवाइयाँ करने के लिए माल्टा जाया करते थे, हर किस्म की, माली भी और अखलाकी भी, ठीक है, और माशरती भी। सारी 2 नंबरियाँ करने के लिए उन्होंने माल्टा का इंतखाब किया हुआ था। यूँ माल्टा के अंदर कारोबार ज़िंदगी जो है, रमूज़ ममलकत जो है या गुलशन का कारोबार चलता रहता था। तो अब माल्टा जो है उसने अपना वो भी ऑफर कर रखा है जी, पासपोर्ट भी। मेरा ख्याल है कि शायद आप उसके बैंक के अंदर $1 करोड़ जमा करवाएं तो आपके पूरे ख़ानदान को माल्टा की नेशनलिटी मिल जाती है। माल्टा यूरोपियन यूनियन का रुकन भी है जी, एक मुल्क के तौर पे। यूँ जब आपको माल्टा की शहरियत मिलती है तो आपको पूरे यूरोप के शेंजन कंट्री की अंदर आज़ादाना आने जाने, घूमने फिरने, रहने, कमाने और सोने का मौका मिल जाता है। तो ज़्यादातर हमारे बहुत सारे लोग हैं, चूँकि रकम ज़्यादा है ना, तो इसलिए थोड़े दिले या थोड़े लोग जो हैं वो तो नहीं ऐसा करते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब स्कैंडल क्या है जी? स्कैंडल ये है कि माल्टा से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आई है गुज़िश्ता 6 साल के अंदर, और धड़ाधड़ आई है, धड़ाधड़ आई है। आप इस दिन का इंतज़ार करें, उस दिन का जब किसी दिन जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी जो है वो बोलते 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 ये भी बोल देंगे कि मैंने तो ओवरसीज़ के लिए जो स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान, दुनिया में वाहिद मुल्क जो कि फॉरेक्स के ऊपर जो बाहर से एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी पैसे जमा करवाएंगे और उसके ऊपर पाकिस्तानी रुपयों में 11% और डॉलर टर्म के अंदर 9% शरह सूद अदा कर रहा है। ये हाईएस्ट लोन है। ये जो चाचू जो 9 अरब 70 करोड़ रुपया लाने का दावेदार है, सऊदी अरब का $1 अरब निकाल के, जो वो 9 अरब 70 करोड़ डॉलर लाने का दावेदार है, उसके अंदर आपको जो $8 अरब का लोन मिला है वो 0.5%, आधे परसेंट ये चवानी पे मिला है। ठीक है, और आप कितना अदा कर रहे हैं? इन 5 अरब डॉलर जमा हुए गए। ठीक है, इन 5 अरब डॉलर पे आप कितना अदा कर रहे हैं? 9%। अब उसमें से कटौती शटौती करके तो 7-8% तो मिल ही जाता होगा ना उनको। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इतना नहीं मिलता तो कपल कल्ला वो भैन वो जो कानून है जो जारी होया सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आर्डर, वो देख लो, तो वो $5 अरब उसमें हो गए हैं। बहुत माल्टा में सबसे ज़्यादा $1 अरब से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से आई है। ठीक है, और कुछ अमेरिका से भी इतने ही आई है। उसके अंदर जो थोक के अपने थोड़े परचून वाले जो अकाउंट होल्डर हैं वो थोड़े हैं, और ये जो बड़ी बड़ी गबल्लों वाले जो अकाउंट होल्डर हैं वो ज़्यादा हैं। कुछ लोगों का कहना है, पार्टी का कहना है कि कुछ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी आए हैं। ठीक है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, एक भी नहीं बनती ना, बहुत कम है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो यहाँ से माल्टा से सबसे ज़्यादा, अगर सिंगल लार्जेस्ट अमाउंट देखी जाए, साहब ने हमें बताया मुबैना तौर पे, वो माल्टा से आई है।
अब उसके ऊपर एक स्कैंडल हो रहा है। और अब जाहिर है कि मैं इस बात का तो मुतकल्लफ नहीं हूँ, ना इसकी इजाज़त है कि किन साहब ने या उनके रिश्तेदारों ने या उनके समधियों ने माल्टा की शहरियत ली थी। ठीक है, ये तो मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। इसके लिए आपके ऊपर फ़र्ज़ बन गया अब मेरा व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद कि आप जो है इस हवाले से एक ख़बर की है। फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट ने, बाबा डांगाला है अपना, अहमद उनानी डांगाला जो है बाबा, उसने एक ख़बर की है, तो आप वो ख़बर जाके वहाँ पे पढ़ें। मैं कुछ नहीं उसके बारे में कह रहा कि किसने माल्टा की शहरियत ली है। और ये जो माल्टा स्कैंडल जो है, अब हुकूमत भी और स्टेट बैंक की इंतज़ामिया भी, उनका ख्याल है कि माल्टा स्कैंडल को दफन कर दिया जाए, क्योंकि हाथी जो है वो हाथी इन सर्विस जो है वो लाख का और रिटायर्ड 1.25 लाख का, और नहीं मेरा मतलब हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। तो उन पार्टियों का ख्याल है कि इसको कर दिया जाए। चाचू से पूछा गया जी, चाचू की बकायदा कांपे टांगना शुरू हो गई कि ऐ की चूक के ले आए हो, ऐसी असी तीन हाथ नहीं, हाथ सट गए परे 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 भाई ने पहले आर्टिकल 6 लाया सी तो वो लंदन बैठे हुए परे 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 परे, मैं नहीं पढ़। तो अब जो है उसके ऊपर, अब स्टेट बैंक के ऊपर एक कैरियर स्टेट बैंकर बैठा हुआ है। कैरियर स्टेट बैंकर जो है वो इस तरह की कोई भी पंगेबाजी करने के मूड में नहीं होता। कैरियर बैंकर जो है वो इस तरह की कोई पंगेबाजी नहीं करता। तो कैरियर स्टेट बैंकर जिसका कैरियर का आगाज़ स्टेट बैंक के अंदर से हो, फिर वो तरक्की करता 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 डिप्टी गवर्नर के लेवल तक पहुंचे, फिर वो रिटायर हो जाए, फिर उसको मिफ्ता इस्माइल उठा के कहे नहीं मामा तू दोबारा गवर्नर स्टेट बैंक ला देने, तू डिप्टी रिटायर होया था तेन गवर्नर ला देने, तो उसको गवर्नर स्टेट बैंक लगा रहे। तो वो तो क्लर्क है ना, उसकी मेंटेलिटी, उसका माइंडसेट जो है वो तो क्लर्कियत से बाहर नहीं ना निकल सकता। ना कोई वो इकोनॉमिक मेजर ले सकता है, ना कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता है इकॉनमी को। उसके पास गिने चुने जो रटे रटाए मक्खी पे मक्खी मारने वाले वो 2-3 ही हल होंगे जी। अफराद ज़र बढ़ गया जी, शरह सूद बढ़ा दें, बस उसके पास यही होगा। उसके पास जो है ना वो जो है वो दिन रात, हाँ बैंकों की वो जरूर आर्म ट्विस्टिंग करके रखेगा कि यार तू गलत काम किया है 20 करोड़ ठोक दो, अच्छा एस बैंक ने गलत काम किया है 50 करोड़ ठोक दो, मतलब ये काम वो जरूर करता रहेगा। लेकिन कोई आप उससे आउट ऑफ बॉक्स कहें कि वो कोई डेवलपिंग प्रोग्रेसिव किस्म की पॉलिसी लेके आए फाइनेंस के हवाले से कि इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए मुल्क के अंदर, सर्विसेज सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग को, वो कोई नहीं। ठीक है, वो तो उन्हें कहना बैंकों को पुट्ठी छुरी न लाओ को वो इन्हों। अब देखें ना, जिस मुल्क के अंदर 16% या 18% बेस इंटरेस्ट हो जाए और बैंक जो है 20-22% चार्ज कर रहे हों, वहाँ पे तो मेरा ख्याल है ये काम तो फलूदे वाला भी कर सकता है ना। हाँ, ये काम तो कोई और भी कर सकता है ना, मेरा मतलब पापड़ वाला भी कर सकता है। इस काम के लिए इतने पढ़े लिखे गवर्नर स्टेट बैंक को रखने की क्या लोड़ है यार। ये काम तो एक आम क्लर्क भी कर सकता है यार, रेडी वाला भी कर सकता है, मेरे पास जूस कढ़न दिया एक पख्तून को लोगे वो भी कर सकता है। ठीक, हाँ बस अब खैर उस तरफ नहीं जाना हमने, तो गवर्नर साहब बुरा ना मना जाए। ठीक है, वैसे सानू उन्होंने कोई काम भी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है असी उन्होंने वेबसाइट तो ली दी है, तो सानू जो उन्होंने काम कोई नहीं तो असी फिर क्यों ना गल कही। लेकिन कमिंग बैक, एड़ा माल्टा स्कैंडल है ना भाईजान, ये माल्टा स्कैंडल जो है ना इसने खुलना ही खुलना है। मेरा तो दिल करता है किसी दिन कि मैं जाके इस स्कैंडल की तफसीलात जो है, अगर मेरे तल्लुकात ठीक होते तो मैं इमरान अहमद खान नियाजी के कान में फूंक मार के आता। ठीक है ना, कि यार जिथे इन्नियां गल्लां तू अगे करन दे है, माल्टा स्कैंडल का भी जिक्र कर दे, और कि मैंने ये वाला जो था, ये जो अकाउंट जो था, मैंने डॉलर अकाउंट जो मैंने खुलवाया था जिसपे मैंने 9% देने का ऐलान किया था, ये मुझे किसने कहा था और डंडा किसका था, क्या ठीक है। और फिर हम जो है घर आके बड़ा सारा वो पॉपकॉर्न का वो बकेट लेके और साथ में इस दफ़ा कोक पा लिए, चलो नहीं कॉफ़ी पा लें, कॉफ़ी का कप रख के तो जनाब खाइए और नाल कॉफ़ी की चुस्कियाँ लिए और इंजॉय करिए। माल्टा स्कैंडल जो है अब ना आया कल आएगा, कल ना आया हफ्ते बाद आएगा, हफ्ते बाद ना आया महीने बाद आएगा, महीने बाद ना आया साल बाद आएगा।
ये आएगा ज़रूर, बेनकाब ज़रूर होगा, क्योंकि जो पार्टियां थी वहां पे वो बड़ी खचरी पार्टियां हैं। उन्होंने नाकाबिले तरदीद सबूत इकट्ठे करके एक फाइल की शक्ल में रख लिए हैं, और वो फाइल जो है वो घूमेगी, और शायद वो घूम भी चुकी हो। बहुत सारी ऐसी दराज़ों के अंदर जाके वो फाइल मुक़य्यद हो गई है, जहाँ से किसी भी वक्त खोल के तो उस पर जाके कहा जा सकता है बेटा जाओ इस पे खेलो। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।